वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले मेरी दो वीडियोस बनाई हुई है होम टैब पर, होम टैब पार्ट 1, होम टैब पार्ट 2। आप उनको जाकर के देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के जो भी ऑप्शंस हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली इंसर्ट टैब किसके लिए यूज़ होता है? इंसर्ट टैब आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई स्मार्ट आर्ट है, कोई चार्ट है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, देन हम इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन है अपना कवर पेज। अब कवर पेज, व्हाट इज़ कवर पेज? कवर पेज क्या होता है? बुक का जो सबसे पहला पेज होता है जहाँ पर उस पर्टिकुलर बुक की नेम लिखी होगी, बुक की ऑथर नेम, टाइटल नेम, पब्लिशर नेम, पब्लिशर इन्फॉर्मेशन। तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ये बुक के सबसे पहले पेज पर लिखी होती है। तो किसी भी आर्टिकल का, किसी भी बुक का, किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसको अपने क्या कहते हैं? कवर पेज कहते हैं। तो कवर पेज इंसर्ट करने के लिए आपका सीधा एक ऑप्शन है कवर पेज का इंसर्ट में, और यहाँ पर आपको जो कवर पेज मिलेगा वो फॉर्मेटेड मिलेगा। फॉर्मेटेड मतलब कि फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियोस में। फॉर्मेटिंग का मतलब है टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर चेंज करना, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सारी फॉर्मेटिंग। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल्स अप्लाई करना। तो यहाँ कवर पेज की टूल टिप क्या आ रही है? कवर पेज की टूल टिप आ रही है इंसर्ट ए फुल्ली फॉर्मेटेड कवर पेज। मतलब कि पहले से जिसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, जिसका डिज़ाइन पहले से प्री फॉर्मेटेड है, डिज़ाइन पहले से बना हुआ है, इस तरह का एक कवर पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर आप लिखा हुआ है इसमें यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर उस कवर पेज में आप ऑथर की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। बुक का टाइटल क्या है, ऑथर का नेम क्या है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, कौन पब्लिशर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो उस कवर पेज में। और कवर पेज जब भी आप इंसर्ट करोगे ऑलवेज फर्स्ट पेज ही इंसर्ट होगा। मतलब आपका कर्सर चाहे 10वें पेज पर है, चाहे पहले पेज पर है, जब भी आप कवर पेज इंसर्ट करोगे तो ऑलवेज फर्स्ट पेज ही आपका कवर पेज बनेगा। तो पहला पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा एज अ कवर पेज। तो जैसे ही मैंने कवर पेज पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल है। जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो मैं इस डिज़ाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एज ए फर्स्ट पेज इंसर्ट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कवर पेज। अब यहाँ पर आप जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है बुक की, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है, उस पर्टिकुलर पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप यहाँ दे सकते हो। जैसे कि ये मैंने कवर पेज इंसर्ट किया, यहाँ पर ये मैं इन्फॉर्मेशन पहले से ही एंटर कर चुका हूँ। टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब टाइटल मशीन लर्निंग एंड ऑथर इज ABC। सपोज मैं इसको, इस पेज को रिमूव करता हूँ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया, मैं प्रीवियस स्टेज पर आ गया। अब मैं कवर पेज इंसर्ट करूँ, कोई दूसरा कवर पेज इंसर्ट करता हूँ। मैंने कवर पेज इंसर्ट किया सपोज ये वाला। ओके, ये देखिए ये जो लिखा आ रहा है ये है आपका टाइटल। ये देखिए ऊपर टाइटल लिखा रहा है। टाइटल मैं पहले से लिख चुका हूँ, मतलब पहले मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस पर्टिकुलर टाइटल में ये टाइटल लिख दिया था। ठीक है, सिमिलरली मैंने सब टाइटल भी लिख दिया था, इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। डेट मतलब पब्लिशिंग ईयर या डेट जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, इवन चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपकी डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ आपको ये टाइटल पसंद नहीं है तो फिर टाइटल आप दूसरा लिख सकते हो। आप किसी दूसरी चीज़ पर, किसी दूसरी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कोई बुक लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो, तो फिर आप आर्टिकल का नेम चेंज कर सकते हो या टाइटल चेंज कर सकते हो। ये सिंपली कुछ भी आप आर्टिकल रख सकते हो। ओके, यहाँ भी है उसका सब टाइटल हो जाएगा उस आर्टिकल का। और ये अपना ऑथर का नेम, ऑथर का नेम कुछ भी दे सकते हो। ऑथर का नेम जैसे कि सपोज मैंने दे दिया यशवंत। ओके, तो ये मेरा क्या है, ऑथर का नेम है। ये मेरा कवर पेज बन गया। देखो प्री फॉर्मेटेड है, इसकी फॉर्मेटिंग मतलब इसका डिज़ाइन पहले से अवेलेबल है। मैंने इसका डिज़ाइन बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक इसका डिज़ाइन आ गया। ओके, जो एलिमेंट आपको पसंद नहीं है वो एलिमेंट आप सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कीजिए। कीबोर्ड में डिलीट की कौन सी होती है ये आपको पता होगा, ये डिलीट की होती है कीबोर्ड में, डेल की। तो जो ऑब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है वो आप सिंपली रिमूव भी कर सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डेल की प्रेस करी, ये आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर से मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूँ। ओके, अगर सपोज आपको ऑथर इन्फॉर्मेशन भी नहीं डालनी तो इसको भी रिमूव कर सकते हो। ओके, बैक स्पेस प्रेस कीजिए सेलेक्ट करके, वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी। कंपनी जैसी कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो, या नहीं चाहिए तो फिर आप इसको
रिमूव कर सकते हो। ओके, डेट भी आप रिमूव कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है रखो, बाकी आप रिमूव कर सकते हो। तो ये होता है आपका बेसिकली कवर पेज। ओके, उसके बाद है आपका इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। देखिए ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट होगा, ब्लैंक पेज कहाँ पर इंसर्ट होगा, ब्लैंक पेज वहाँ पर इंसर्ट होगा जहाँ पर आपका कर्सर होगा। मेरा कर्सर इस पोजीशन पर है, पेज नंबर कौन सा, देखिए स्टेटस बार में पेज नंबर 3, तो तीसरे नंबर पेज पर मेरा कर्सर है। तो अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो 3 के बाद एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, मतलब कि पेज नंबर 4 आपका ब्लैंक होगा। और ये जो कंटेंट है, इस कर्सर के आगे का जो कंटेंट है, ये चला जाएगा आपका पेज नंबर 5 पर। ठीक है, मैं पेज नंबर 3 पर हूँ, तो पेज नंबर 3 पर हूँ, अगर मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ तो पेज नंबर 4 एज ए ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, पेज नंबर 4 आपका ब्लैंक होगा। और इससे आगे का कंटेंट जो भी हो, कर्सर से आगे का जो भी कुछ कंटेंट होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, पेज नंबर 5 पर। देखिए मैं इंसर्ट ब्लैंक पेज करता हूँ, पेज नंबर 3 पर हूँ मैं अभी, ब्लैंक पेज इंसर्ट किया। देखिए ये है आपका पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 3 है आपका। देखिए स्टेटस बार में पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 कहाँ है, ये पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 4 एज ए ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके बताता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इसको। ये देखिए पेज नंबर 4 एज ए ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। और जहाँ पर कर्सर था, कर्सर के आगे वाला कंटेंट पेज नंबर 5 पर चला गया, ये रहा कर्सर के आगे कंटेंट पेज नंबर 5 पर। ओके, तो ये है आपका ब्लैंक पेज। फिर से मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मतलब कि अंडू कर रहा हूँ। ओके, एंड देन जूम आउट, सॉरी जूम इन कर रहा हूँ, उसको फिर से बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक, पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए आप इस पेज ब्रेक पर क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस रिटर्न, मतलब ये कंट्रोल प्लस एंटर की भी प्रेस कर सकते हो। रिटर्न की मतलब कि एंटर की, तो कंट्रोल के साथ इस रिटर्न या कंट्रोल के साथ एंटर, इसकी शॉर्टकट की है पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक क्या करता है, पेज को ब्रेक कर देगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर पेज को ब्रेक करने के लिए आप पेज ब्रेक लगा सकते हो, मतलब कि इस कर्सर के आगे का जो कंटेंट है वो अगले पेज पर चला जाएगा, कर्सर के आगे का जो कंटेंट होगा वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा सिंपली। बट ब्लैंक पेज में क्या था, ब्लैंक पेज में कर्सर के आगे का कंटेंट ब्लैंक पेज के आगे शिफ्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर इस कर्सर के बाद एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा एंड देन ये कंटेंट उस ब्लैंक पेज के बाद इंसर्ट होगा। बट पेज ब्रेक में क्या है, पेज ब्रेक में कर्सर के आगे कंटेंट अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए पेज ब्रेक किया मैंने, ओके, पेज नंबर 4 पर आ गया ये कंटेंट। ठीक है, मैं जूम जूम आउट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक लगाया था इस जगह पर, तो इस जगह पर मैंने पेज ब्रेक लगाया, तो आगे कंटेंट कहाँ चला गया, पेज नंबर 4 पर। ओके, बट ब्लैंक पेज में क्या था, ब्लैंक पेज में मैंने जैसे ही यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया था तो इसके आगे तो एक ब्लैंक पेज हो गया इंसर्ट, और ये वाला जो कंटेंट है ये चला गया आपका पेज नंबर 5 पर। ये थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। ओके, तो ये है आपका पेज ब्रेक। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर से नॉर्मल स्टेज पर ला रहा हूँ पेज को, कंट्रोल Z, जूम इन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद है इंसर्ट टेबल। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल क्या होती है आपकी, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें रोज होगी एंड कॉलम्स होंगे, देन आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको रो और कॉलम वाइज कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पर टेबल इंसर्ट करनी है, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है, तो कर्सर मैंने वहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, टेबल में देखो कितने ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करने के लिए। एक तो ये डिज़ाइन मोड है, डिज़ाइन मोड से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। देखिए ऊपर टूल टिप आ रही है इसकी, 2x2 की टेबल चाहिए या 1x1 की टेबल। ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उतनी टेबल क्रिएट हो रही है। और ऊपर लिखा भाई आ रहा है कितने बाई कितने की टेबल चाहिए, मतलब कितने रोज और कितने कॉलम्स की। पहली वैल्यू होती है नंबर ऑफ रोज, दूसरी वैल्यू होगी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर लिखा गया 3x3 टेबल इंसर्ट, 3x3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम की टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब सिंपली टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, तो आपको कैसे इनपुट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नेम, उसके बाद मैं टैब की प्रेस करूँगा, कीबोर्ड की टैब की। ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपकी टैब की होती है। तो एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए मैं सिंपली टैब की प्रेस करूँगा। ये पहली सेल पर हूँ मैं, दूसरी सेल पर आ गया टैब से, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया सिटी। तीसरी सेल पर आ गया मैं टैब से कॉन्टैक्ट टाइप कर दिया मैंने। ओके, नेम मैंने टाइप कर दिया ABC सिटी बीकानेर। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, PQR सिटी जयपुर कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो टैब प्रेस करते जाइए और एक सेल से दूसरी सेल पर मूव होते जाइए।
ऑटोमेटिकली रोज इंसर्ट होती जाएगी। तो ये है बेसिकली टेबल पर काम करने का मेथड। ये होगी आपकी रोज जो हॉरिजॉन्टल होती है वो आपकी क्या होती है, रोज होती है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रो है इसमें। ओके, और कॉलम्स कौन सी होंगी, जो वर्टिकल होती है वो आपकी क्या होगी, कॉलम्स होगी। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ओके, ये सेकंड कॉलम। ओके, रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाती है, सेल। मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। तो एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए आप टैब की प्रेस कर सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड कर दूं मैं, इस टेबल को रिमूव कर दूं, फिर से कंट्रोल जेड तब तक करते रहिए जब तक कि आपका उस स्टेज पर नहीं आ जाता आपका डॉक्यूमेंट जिस स्टेज पर आपको चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये एक मेथड है टेबल इंसर्ट करने का डिज़ाइन मोड से। दूसरा मेथड है आपका इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स है। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन कीजिए, यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, कितने कॉलम कितने रोज की आपको टेबल इंसर्ट करनी है। मुझे 5 रो की और 3 कॉलम की टेबल चाहिए, 3 कॉलम और 5 रोज की टेबल चाहिए। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर, ये तीनों बिहेवियर मैं आगे वाले टैब में डिस्क्राइब कर दूंगा। मतलब टेबल इंसर्ट करने पर जो टैब आता है उस टैब में ये तीनों बिहेवियर दिए हुए, मैं वहाँ पर इसको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक बार इतना देख लो आप कि नंबर ऑफ कॉलम कितने और नंबर ऑफ रोज कितनी। नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रोज 5। इस तरह की मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके कर दिया। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3, ये 3 कॉलम हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, और नंबर ऑफ रोज आपकी 5 है, 1 2 3 4 और 5। ओके, काम करने का मेथड वही है, टैब प्रेस करते जाइए, एक सेल से दूसरे सेल पर मूव होते जाइए, आप टाइप कर सकते हो। कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, फिर से प्रीवियस स्टेज पर आ रहा हूँ मैं। उसके बाद एक और मेथड है, तीसरा मेथड इंसर्ट टेबल करने का ड्रॉ टेबल से। ड्रॉ टेबल से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे आपका कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब पेंसिल से सिंपली आप लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कीजिए एंड ड्रैग कीजिए, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कीजिए एंड ड्रैग कीजिए, आपकी ये टेबल बन जाएगी। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स बनाने के लिए आप सिंपली इन पेंसिल्स को यूज़ ले सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब कि माउस पॉइंटर आपको, सॉरी माउस का लेफ्ट बटन आपको होल्ड करना है एंड देन ड्रैग करना है। ओके, तो ये आपके कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। और ये आपकी रोज इंसर्ट करनी है तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो रोज। ओके, ये रोज इंसर्ट होगी। अब मुझे टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग करनी है तो इस पेंसिल वाले आइकन को रिमूव करना पड़ेगा। एस्केप की प्रेस कीजिए, कीबोर्ड में एस्केप की होती है, इसको प्रेस कीजिए। ये आपका सिंपल माउस पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया, आपका पेंसिल रिमूव हो गया। अब आप यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर सकते हो सिंपली, जैसे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया ही था वैसे टाइप कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मेथड है टेबल इंसर्ट करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब कि एम एस एक्सेल में आप काम करके भी यहाँ पर आप टेबल ला सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए ये मेरा एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया। एम एस एक्सेल में इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये रोज़ होगी आपकी एम एस एक्सेल में, ये तो होती है आपकी रोज़ एम एस एक्सेल में, और ये होते हैं आपके कॉलम्स, ए बी सी डी, ये आपके कॉलम्स है। तो यहाँ पर आप डेटा एंट्री कर सकते हो और वो पर्टिकुलर काम आप एम एस वर्ड में भी ला सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया नेम, सिटी एंड कॉन्टैक्ट। ओके, एंटर प्रेस किया मैंने, नेक्स्ट रो पर आ गया, नेम टाइप कर दिया कुछ भी, ए बी सी, सिटी, बीकानेर, कॉन्टैक्ट नंबर, पी क्यू आर, सिटी, जयपुर, कॉन्टैक्ट नंबर। एंटर प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट रो पर आ जाऊँगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, टैब से नहीं आएगा। ओके, फिर बाहर कहीं मैं क्लिक कर दूँगा, इस टेबल के बाहर मैंने कहीं क्लिक कर दिया। ये देखिए ये एक्सेल में आपने जो शीट बनाई थी वो आपकी यहाँ एम एस वर्ड में आ गई है। ओके, तो ये है टेबल इंसर्ट करने का फोर्थ मेथड। इसको सेलेक्ट कीजिए माउस से क्लिक करके एंड देन डिलीट भी कर सकते हो आप। डेल की, जो डेल की होती है आपकी कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर सकते हो, ये आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। अगला मेथड है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स तब यूज़ होती है जब आपको टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं करनी। मतलब कि आपने टेबल अभी ड्रॉ कर ली, एक मेथड तो ये आप पहले टेबल ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसे फॉर्मेटिंग करोगे, मतलब कि उसका कलर वगैरह सेट करोगे, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट साइज सेट करोगे। दूसरा मेथड है क्विक टेबल यूज़ करो। डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कीजिए एंड टेबल यूज़ ले लीजिए। जैसे कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद है तो मैंने इस डिज़ाइन को क्लिक किया, ये मेरा डिज़ाइन आ गया। यहाँ पर आप कॉलम के नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर कॉलम का नेम चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए नेम, नेम चाहिए तो नेम रख लीजिए यहाँ पर।
मार्क्स इन हिंदी, यहाँ पर मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ पर मार्क्स इन मैथ। ओके, अब बाकी ये दो कॉलम मुझे चाहिए नहीं, तो क्या करूँगा, मैं दो कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। कैसे, माउस पॉइंटर ले जाऊँगा कॉलम पर, जैसे ही ये एरो आएगा माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करूँगा एंड देन ड्रैग करूँगा राइट साइड, दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। देन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही डिलीट कॉलम्स, इस पर क्लिक कर दिया, ये कॉलम डिलीट हो गए। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर जो भी मुझे नेम है वो टाइप कर लूँगा, जैसे कि ABC हिंदी में मार्क्स, अकॉर्डिंगली मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो इसमें भी। ओके, तो ये लास्ट मेथड टेबल इंसर्ट करने के लिए। टेबल को रिमूव कर दूँ, अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देता हूँ, टेबल रिमूव होगी आपकी। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। किसी टेक्स्ट को आप टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है टेबल के अकॉर्डिंग, मैं उस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे कि ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टेबल में गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक किया। कितने कॉलम और कितने रोज़ की टेबल चाहिए आपको, ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है। कितने कॉलम है, ऑब्वियसली 2 ही कॉलम है, और रोज़ कितनी है, 6 ही है आपकी, 6 रोज़ है आपकी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, एंड सेपरेटेड टेक्स्ट, सेपरेटेड एडेड, मतलब टेक्स्ट जो भी आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किससे सेपरेटेड हुआ है, मतलब कि 10 और A के बीच में सेपरेटर क्या है, सेपरेटर क्या है, मैंने टैब प्रेस किया हुआ है, 10 के बाद मैंने टैब प्रेस किया फिर A टाइप किया है, 11 के बाद मैंने टैब प्रेस किया फिर F टाइप किया, 15 के बाद मैंने टैब प्रेस किया देन C टाइप किया। तो बेसिकली सेपरेटर यहाँ पर क्या, मेरा टैब से ऑटोमेटिकली टैब सी लिखा हुआ है, टैब सी सिलेक्टेड है, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये आपकी टेक्स्ट आपकी टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस तरह की भी एक टेबल है मेरे पास यहाँ पर, जैसे कि ये एक टेबल है मेरे पास, इसको भी मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट को इंसर्ट में, टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया। नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 कॉलम है। ओके, क्योंकि कोमा से सेपरेटेड है ना, वहाँ पर टैब से सेपरेटेड था, यहाँ पर देखिए सेपरेटेड टेक्स्ट है, सेपरेट टेक्स्ट एट कोमास, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। इन केस अगर यहाँ पर डॉलर होता तो उस केस में मैं क्या करता, अदर पे क्लिक करके यहाँ पर डॉलर मेंशन कर देता, यहाँ पर मैं डॉलर टाइप कर देता। ओके, मतलब कि नेम डॉलर, एज डॉलर, सिटी, फिर ABC डॉलर 32 डॉलर बीकानेर, मतलब कोमा की वजह डॉलर होता तो फिर मैं यहाँ पर अदर पर क्लिक करके डॉलर लिख देता, या और कोई सिंबल होता तो फिर वो यहाँ पर मेंशन कर सकता था मैं अदर में। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कोमास को, क्योंकि कोमास है लगे हुए बीच में। तो कोमास पे क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 3 है, नंबर ऑफ रोज 4 है। ओके किया मैंने, ये आपकी टेबल में कन्वर्ट होगी। ओके, तो ये इतने बेसिक मेथड है टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका कर्सर टेबल में होगा तो डिज़ाइन एंड लेआउट ये 2 टैब आ जाएंगे। इन 2 टैब्स में टेबल की प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, टेबल की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए सारे ऑप्शन मिलेंगे कि टेबल की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये 2 टैब तभी एक्टिव होंगे जब आपका कर्सर टेबल में होगा। टेबल से आउटसाइड जाते ही ये कर्सर, ये टैब आपके हाइड हो जाएंगे। टेबल के अंदर जैसे ही मैं कर्सर रखूँगा ये डिज़ाइन एंड लेआउट आ जाएंगे। इन डिज़ाइन एंड लेआउट को मैं डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा अगर इसी वीडियो में। ओके, तो टेबल के जो भी 2 टैब है डिज़ाइन एंड लेआउट, इसको मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस टेबल को भी मैं अब रिमूव कर दूं या इससे पड़े रहने देते हैं, अपने ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अ पिक्चर। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है अगर आपको अपनी, या फिर आपके माई कंप्यूटर में कोई पिक्चर आपकी अवेलेबल है, उस पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर सकते हो। जो पिक्चर चाहिए आपको वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो किसी भी ड्राइव में, जैसे कि जिस ड्राइव में कोई पिक्चर अवेलेबल है। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे पिक्चर अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर दी, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये पिक्चर आपकी इंसर्ट होगी। ध्यान रखना जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं पर आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी। ओके, उसके बाद पिक्चर को छोटा बड़ा करने के लिए या पिक्चर के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल्स अवेलेबल है, ये हैंडल्स दे, इनको हैंडल्स कहते हैं। ओके,
तो ये इससे तो होगा मेरा बेसिकली इसकी विड्थ कंट्रोल। तो इस पर्टिकुलर जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर इस एरो में कन्वर्ट होए, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड कीजिए एंड लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए, ये आपकी विड्थ कंट्रोल होगी। और इस एरो पर क्लिक करूँगा, माउस का लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके अप साइड मूव करूँगा तो इसकी हाइट कंट्रोल होगी। और ये तीसरा एरो है, इससे विड्थ और हाइट दोनों कंट्रोल हो जाएगी, इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ओके, कॉर्नर से। और एक ऊपर एक और एरो दे रखा है, ये ग्रीन वाला, इसको बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, पिक्चर को रोटेट करने के लिए। इससे आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको माउस के लेफ्ट बटन से होल्ड किया एंड देन इसको सर्कुलेट किया। ठीक है, ये माउस, ये सारा काम आपका माउस से हो जाएगा। ठीक है, माउस के लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखना है एंड देन आपको ड्रैग करना है, तो ये इस तरह से आपकी पिक्चर रोटेट होगी। अब पिक्चर इंसर्ट जब भी होगी उसके साथ ही साथ एक फॉर्मेट टैब भी आ जाएगा आपका। फॉर्मेट टैब को भी मैं सेपरेट वीडियो में ही एक्सप्लेन करूँगा कि इस पिक्चर पर फॉर्मेटिंग करने के लिए और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ये तो पिक्चर इंसर्ट होने के बाद, पिक्चर इंसर्ट होने के बाद आप इस पिक्चर पर क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब इसके डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, वो फॉर्मेट टैब में। जैसे ही मैं कर्सर इस पिक्चर से हटाऊँगा तो ये फॉर्मेट टैब आपका हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका पिक्चर। इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन डिलीट की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद है क्लिप आर्ट। एम एस ऑफिस की लाइब्रेरी में जो भी आपकी पिक्चर्स अवेलेबल है, एम एस ऑफिस जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो इसकी लाइब्रेरी में, एम एस ऑफिस की लाइब्रेरी में जो भी आपकी प्री डिफाइंड या बिल्ट इन या पहले से डिफाइन करी हुई पिक्चर्स अवेलेबल है, उनको अपने कहते हैं क्लिप आर्ट। ओके, तो इन क्लिप आर्ट्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, ये क्लिप आर्ट वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अगर सपोज मुझे एनिमल वाली क्लिप आर्ट चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर सर्च फॉर, यहाँ पर एनिमल लिखता हूँ, अगर मैं एनिमल लिख करके गो करता हूँ तो ये देखिए ये एनिमल वाली पिक्चर्स आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बिल्डिंग लिखता हूँ, बिल्डिंग, एंड देन गो पर क्लिक करता हूँ तो बिल्डिंग्स वाली पिक्चर आ जाएगी सारी। ओके, जो पिक्चर आपको चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पर आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने इस प्लेस पर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, साइज़ को कंट्रोल करने के लिए वही पहले वाला मेथड है जो मैंने आपको बताया था, साइज़ उस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और पिक्चर हो चाहे आपकी क्लिप आर्ट हो, फॉर्मेट टैब इसका आ जाएगा इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर्मेट टैब को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। उसके बाद है शेप्स। किसी तरह की शेप इंसर्ट करनी है आपको तो शेप भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये वाली शेप चाहिए, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, माउस से आप इस शेप को ड्रॉ कर लीजिए, ये शेप आपकी ड्रॉ होगी। शेप ड्रॉ होती है फिर से वही देखिए इसका फॉर्मेट टैब आ गया इस पर्टिकुलर शेप पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। और कोई दूसरी शेप इंसर्ट करनी है, कर्सर उस प्लेस पर रखिए जहाँ पर आपको शेप इंसर्ट करनी है, उसके बाद शेप्स में जा करके जो शेप आपको इंसर्ट करनी है वो शेप आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ये है आपकी शेप। यहाँ पर आप कुछ लिख भी सकते हो, कुछ कंटेंट भी लिख सकते हो, इस पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, बोल्ड टैलिक अंडरलाइन जो भी आपको करना है सेंटर में। तो ये है बेसिकली आपकी शेप्स इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने डेल की प्रेस कर दी, ये आपकी शेप डिलीट हो गई। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट वे स्पेशलाइज्ड ग्राफिक्स होती है जो इन्फॉर्मेशन को बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, यदि आपको कोई वेन डायग्राम बनाना है या रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है या आपको किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, तो इसके लिए मेरे पास एक डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट का।
आप स्मार्ट आर्ट यूज़ ले सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप डायग्राम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने के लिए। तो डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल है, जो स्मार्ट आर्ट आपको पसंद है वो आप स्मार्ट आर्ट यूज़ लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए कैसे, मैंने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया, ये डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स आपको शो हो रही है। जो आपको स्मार्ट आर्ट पसंद है वो आप स्मार्ट आर्ट यूज़ ले सकते हो। जैसे कि मैंने रिलेशनशिप वाली स्मार्ट आर्ट यूज़ करी, ठीक है। जैसे कि ये वाली स्मार्ट आर्ट मैं यूज़ करता हूँ, वेन डायग्राम टाइप, ठीक है। जैसे कि वेन डायग्राम इस तरह का होता है आपका, बेसिक वेन डायग्राम लिखा हुआ है इसका टूल टिप, बेसिक वेन डायग्राम, इसको मैं यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ये स्मार्ट आर्ट आपकी इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर दीजिए जो भी आपको टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ABC, और इस पर्टिकुलर शेप में टाइप कर दिया XYZ, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया MNO। ओके, और या फिर आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जो आपका जो दो एरो दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए जो आपने यहाँ पर एडिटिंग करी है वो एडिटिंग आपको यहाँ पे शो हो रही है। एक पर्टिकुलर और बॉक्स चाहिए आपको तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप XYZ के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए एक और बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा PQR। ओके, तो इस तरह से आप कितने भी बॉक्स आप ले सकते हो। किसी पर्टिकुलर बॉक्स को, सॉरी किसी पर्टिकुलर सर्किल को आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो उसको। जैसे कि ये बॉक्स या फिर ये वाला सर्कल मुझे नहीं चाहिए, MNO वाला, तो इस सर्कल को आप सेलेक्ट कीजिए पहले आप, एंड देन डेल की प्रेस कर दीजिए, ये देखिए ये आपका सर्कल रिमूव हो गया। ओके, इस सर्कल को कॉपी करना है, सर्कल को कॉपी किया मैंने सेलेक्ट करके, एंड देन कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ओके, ये ABC आ गया। अब ABC को आप एडिट कर लो यहीं पर MNO। इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट यूज़ ले सकते हो। दूसरी तरह की स्मार्ट आर्ट भी मैं बना सकता हूँ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है मुझे किसी कंपनी का, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्मार्ट आर्ट को रिमूव कर देता हूँ। मैं इस स्मार्ट आर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन डेल की प्रेस करता हूँ। अब इंसर्ट में जा करके स्मार्ट आर्ट में मुझे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको हिरार्की में मिल जाएगा। ओके, ये हिरार्की में आपको ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसकी टूल टिप आ रही है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये हिरार्की है, ये लेबल्ड हिरार्की है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स पसंद है मुझे ये वाला, तो मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया सुपरवाइज़र। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्निकल स्टाफ। और ऐसा एक और मुझे यहाँ पर चाहिए बॉक्स इसके राइट साइड में। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन टेक्निकल स्टाफ। ओके, अब टेक्निकल स्टाफ के अंडर मुझे चाहिए, टेक्निकल स्टाफ के मुझे नीचे चाहिए दो बॉक्स या तीन बॉक्स जितने भी हैं। तो क्या करूँगा इस केस में, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट, मतलब ये तीनों बॉक्स किसके अंडर आ रहे हैं, सुपरवाइजर के अंडर चाहिए, अंडर आ रहे हैं। बट मुझे सुपरवाइजर के अंडर नहीं चाहिए, मुझे टेक्निकल स्टाफ के अंडर तीन चाहिए और नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंडर भी तीन चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए इस जगह पर एरो वाली साइड पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ के बाद यहाँ पर आप कर्सर के बाद एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस किया मैंने एंड देन टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने से आपको पता है नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं अपने। मैंने टैब प्रेस किया, ये देखिए टेक्निकल स्टाफ के अंडर आ गया एक। मैंने यहाँ लिख दिया ABC, ये मेरा कोई एम्प्लॉई है जो टेक्निकल स्टाफ से बिलोंग करता है। देन एंटर प्रेस किया, ये मेरा दूसरा एम्प्लॉई PQR, एंड तीसरा एम्प्लॉई का नाम है मेरा XYZ। ओके, ये हो गया मेरा टेक्निकल स्टाफ। और नॉन टेक्निकल स्टाफ में मैं रख देता हूँ MNO, देन उसके बाद AAA एंड BBB। ये मेरा नॉन टेक्निकल स्टाफ हो गया। बट ये किसके अंडर आ रहा है, ये सुपरवाइजर के अंडर आ रहा है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसको टैब प्रेस करूँगा। मैंने टैब प्रेस किया, देखिए MNO किसके अंडर आ गया, नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर, नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंडर आ गया। ये देखिए ग्राफिकली भी नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर आ गया MNO। देन ABC पर भी मैं टैब प्रेस कर दूंगा, तो BBB पर टैब प्रेस कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन चुका है।
अब किसी तरह से भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, जिस तरह से आप चाहते हो वैसा आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली होती है आपकी स्मार्ट आर्ट। ओके, मैं इसे स्मार्ट आर्ट को रिमूव कर देता हूँ सेलेक्ट करके। मैंने सेलेक्ट किया एंड देन डिलीट की प्रेस करी, ये रिमूव हो गई। अलग तरह की स्मार्ट आर्ट चाहिए आपको ग्राफिक वाली, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ग्राफिक भी शो है। जैसे कि रिलेशनशिप में आपको, जैसे कि ये वाली पर्टिकुलर ग्राफिक्स वाली आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करनी है। इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो आप। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख दिया ए, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया बी, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया मैंने सी। यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। ये ग्राफिक का सिंबल आ रहा है, फिर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ये पर्टिकुलर ग्राफिक्स लगा दिया। ओके, आप आपकी मर्जी है, जो भी ग्राफिक आपको लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, एक और लेवल चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्टिकुलर बॉक्स को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। एक और बॉक्स आ गया। अब यहाँ जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, और यहाँ जो भी आपको ग्राफिक इंसर्ट करनी है आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये है बेसिकली स्मार्ट आर्ट आपकी। इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ सेलेक्ट करके। मैंने सेलेक्ट किया, डेल की प्रेस कर दी, रिमूव हो गया आपका स्मार्ट आर्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इंसर्ट टैब में चार्ट। चार्ट का यूज़ बेसिकली डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यदि आपका लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, बल्क में डेटा अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका चार्ट। तो चार्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो जो चार्ट आपको पसंद है वो चार्ट आप सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो। जैसे कि डिफरेंट टाइप के चार्ट्स है आपके, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। ऐसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपके अवेलेबल है यहाँ पर। जो चार्ट आपको पसंद है वो आप चार्ट सेलेक्ट कीजिए एंड देन ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको शो करवाने के लिए ये चार्ट ले लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो ये आपका चार्ट इंसर्ट हो चुका है। और डेटा, मतलब कि चार्ट जिस डेटा पर डिपेंड करता है वो डेटा आपको यहाँ पर एम एस एक्सेल आपकी ये साइड में विंडो ओपन हो चुकी है। तो चार्ट जिस डेटा पर डिपेंड करता है वो डेटा आपको एंटर करवाने के लिए आपका जो इंटरफेस ओपन हो चुका है वो है आपका एम एस एक्सेल। मतलब कि यहाँ पर आप डेटा इनपुट करोगे और वो डेटा रिप्रेजेंट होएगा आपका चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर आपको डेटा इनपुट करना है। ये बेसिकली एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल अपने एम एस वर्ड कंप्लीट होने के बाद एम एस एक्सेल पर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी अगर आपने चार्ट इंसर्ट किया तो चार्ट का जो डेटा है वो आपको एक बार एम एस एक्सेल में टाइप करना पड़ेगा। तो जैसा डेटा आप यहाँ पर टाइप करोगे उसके उसके अकॉर्डिंग ही आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज मैंने टाइप किया स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया ABC। सेकेंड स्टूडेंट नेम इज माई PQR, थर्ड इज XYZ एंड फोर्थ इज MNO। ओके, ये मेरे 4 स्टूडेंट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये है मेरे मार्क्स। ये हो जाएगा मेरा मार्क्स इन हिंदी, ये मेरा मार्क्स इन इंग्लिश एंड ये मेरा मार्क्स इन मैथ। ओके, आउट ऑफ 100 मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 में से मार्क्स आए। तो हिंदी में आउट ऑफ 100 में मान के चल रहा हूँ इसके मार्क्स जो आए 78, इंग्लिश में आए 56, मैथ्स में आए 76 या 70 कर देते हैं इसको। ओके, सिमिलरली PQ और स्टूडेंट के मार्क्स इसी तरह से मैं फिल कर देता हूँ। ओके, तो ये मार्क्स मैंने फिल कर दिए इन स्टूडेंट्स के। अब देखिए, जैसे मैंने मार्क्स फिल किए उसी के अकॉर्डिंग मेरा चार्ट्स यहाँ पर अपडेट हो चुका है। मैं इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूँ, इस विंडो को मैंने क्लोज कर दिया। ये देखिए, ये चार्ट आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है बेस्ड ऑन डेटा जो मैंने फिल किया था। देखिए, मैथ रिप्रेजेंट हो रहा है आपका ग्रे कलर से, इंग्लिश रिप्रेजेंट हो रहा है आपका ऑरेंज कलर से एंड हिंदी रिप्रेजेंट हो रहा है आपका ब्लू कलर से। अब देखिए, ये 4 स्टूडेंट थे अपने ABC PQ और XYZ MNO, ये अपने स्टूडेंट्स थे। और इनके मार्क्स देखिए, ABC के जैसे कि हिंदी में मार्क्स कितने हैं, हिंदी में मार्क्स ये देखिए, इसकी टूल टिप आ रही है वैल्यू 78।
ठीक है, तो इसलिए इसकी जो ये वाली बार है, ब्लू बार, ये थोड़ी ज़्यादा है। इसकी ब्लू बार कम है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 45 है, और इसकी ब्लू बार कंपेरेटिवली इस 45 से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 67 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 50 है। तो बेस्ड ऑन डेटा ये आपका चार्ट आपका रेडी हो चुका है। इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ ले सकते हो। अब चार्ट में जो जो ऑप्शंस आते हैं आपके, मतलब चार्ट के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके डिज़ाइन एंड लेआउट इस टैब में आपके अवेलेबल है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अभी बेसिकली मैंने आपको इतना ही बताया कि चार्ट को इंसर्ट कैसे करना है। ओके, तो मैं इस चार्ट को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट की प्रेस करके मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट की प्रेस कर दी। ओके, ये आपका चार्ट रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी इमेज का बना सकते हो आप। जैसे ही उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर यूज़र क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिससे आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिंक किया हुआ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बना सकते हो। मतलब कि उस टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को आपने लिंक बना दिया। अब जैसे ही यूज़र उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेगा तो एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जो आपने फ़ाइल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिंक कर रखी है। जैसे कि मुझे क्विक को लिंक बनाना है, तो मैंने क्विक को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया, या इसकी शॉर्टकट की आपको शो हो रही है Ctrl+K। ओके, अब क्विक जो आपका वर्ड है उसको पर्टिकुलर किस फाइल से आपको लिंक करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोई दूसरी फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो आपकी किसी दूसरी ड्राइव में पड़ी है, CDEF जो भी है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप वाली फाइल को कोई पर्टिकुलर फाइल मैं ले लेता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि लिस्ट वाली फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली एंड देन ओके कर दिया। मतलब कि अब जैसे ही यूज़र क्विक पर क्लिक करेगा, इस वर्ड पर क्लिक करेगा, देन आपकी वो list.txt फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए मैं माउस पॉइंटर इस पर ले जा रहा हूँ, Ctrl+Click टू फॉलो द लिंक। तो कंट्रोल की को मुझे होल्ड करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगा, ये देखिए आपका माउस पॉइंटर हैंड में कन्वर्ट हो गया एंड देन मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये टास्क बार में list.txt फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ आपको। कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है एंड देन क्लिक करना है। ये देखिए, एक मिनट, कंट्रोल एंड देन क्लिक। ये देखिए टास्क बार में आपकी ये फाइल ओपन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड को उस पर्टिकुलर फाइल से लिंक कर दिया। ये है आपका बेसिकली हाइपर लिंक। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। नेक्स्ट ऑप्शन अपना इंसर्ट टैब में बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करने के लिए यूज़ होता है। इसकी टूल टिप पे यही शो करिए, क्रिएट अ बुकमार्क टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि डॉक्यूमेंट में किसी पॉइंट को मार्क करने के लिए आपका बुकमार्क यूज़ होता है। मान लो आप कोई बुक रीड कर रहे हो MS वर्ड में। बुक है सपोज 100 पेज की। अब 100 पेज की बुक है, 100 पेज सपोज आपने 25 पेज रीड कर लिए। अब 25 पेज में आपने कौन से पॉइंट तक आप बुक रीड कर चुके हो, उस पॉइंट को आपको मार्क करना है। यदि आपको मार्क करना है देन इट इज़ पॉसिबल यूजिंग बुक मार्क, ताकि नेक्स्ट डे आप उस पॉइंट के आगे से अपनी बुक को कंटिन्यू कर सको। तो उसके लिए ऑप्शन है आपका बुक मार्क। तो बुक मार्क कैसे बनाओगे? जिस पॉइंट तक आपको मार्क बनाना है, मतलब कि सपोज आपने यहाँ तक रीड कर लिया है, इस पॉइंट तक आपने रीड कर लिया है, इस पैराग्राफ तक आपने अपनी बुक रीड कर ली है। यहाँ से आपको नेक्स्ट डे रीड करना है इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को आप बुक मार्क बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद आपने बुक मार्क पर क्लिक किया। बुक मार्क का नेम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बुक मार्क का नेम दे दिया, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। जैसे कि मैंने दिया बुक 1। ओके, एंड देन ऐड पर क्लिक कर दिया। ओके, तो बुक 1 मेरा एक बुक मार्क बन चुका है। अब नेक्स्ट डे आप आते हो, इस फाइल को, सेम फाइल को आप ओपन करोगे। आपका कर्सर चाहे कहीं भी हो, फर्स्ट पेज पर हो या लास्ट पेज पर हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही उस पर्टिकुलर ऐड जो आपने बुक मार्क किया था, जैसे कि मैंने बुक मार्क में कौन सा बुक मार्क ऐड किया था, बुक 1 नाम का। तो इस बुक 1 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाओगे। जैसे कि मैंने इस बुक 1 पर क्लिक करके गो टू किया। देखिए कर्सर मेरा कहाँ पर आ गया, जहाँ पर मैंने बुक मार्क बनाया था पहले। ठीक है, आप इसी तरह से और भी बुक मार्क बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक यहाँ बुक मार्क बना दिया। इसको बनाने के लिए सिंपली बुक मार्क पर क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया बुक 2 या ABC PQR, कुछ भी रख सकते हो आप नाम।
मैंने बुक 2 रख दिया एंड देन ऐड पर क्लिक कर दिया। तो बुक 2 मेरा दूसरा बुक मार्क बन चुका है। अब कर्सर आपका कहीं भी प्लेस कर दो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, एंड बुक मार्क पर जा करके जिस बुक मार्क पर आपको मूव होना है उस बुक मार्क पर आप क्लिक कीजिए एंड देन गो टू कर दीजिए। ये देखिए बुक मार्क 2 पर आपका कर्सर आ चुका है। ओके, किसी पर्टिकुलर बुक मार्क को डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी कर सकते हो सेलेक्ट करके, ये डिलीट कर सकते हो। ये बुक मार्क 1 आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ बुक मार्क आपने बना दिए मान लो बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, इस तरह से लगभग 50-60 बुक मार्क बना दिए। तो उसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब अरेंज कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकली, नेम वाइज या लोकेशन वाइज। ओके, तो ये है आपका बेसिकली बुक मार्क ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली उसी तरह यूज़ होता है जैसे कि आपका हाइपरलिंक यूज़ हुआ था। मतलब कि हाइपरलिंक में हमने क्या किया था, किसी पर्टिकुलर वर्ड को हाइपरलिंक बनाया था, और जैसे ही यूज़र उस पर्टिकुलर वर्ड पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता है तो उस वर्ड से जो आपकी फ़ाइल एसोसिएटेड है, जो आपकी फ़ाइल लिंक है, वो आपकी फ़ाइल ओपन हो गई थी। तो क्रॉस रेफरेंस भी उसी तरह यूज़ होता है। क्रॉस रेफरेंस बट सेम डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होगा। मतलब कि एक सेम डॉक्यूमेंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने के लिए आपका क्रॉस रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। इसकी टूल टिप आप पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए आप क्रॉस रेफरेंस यूज़ ले सकते हो। ऑब्जेक्ट से मतलब मेरा कोई हेडिंग हो सकती है, कोई फिगर हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। तो उन सभी को आप पॉइंट कर सकते हो, उन सभी को आप रेफ़र कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। ओके, तो कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट के एंड में, मैं डॉक्यूमेंट के एंड में कैसे जाऊँगा, कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करूँगा, ये डॉक्यूमेंट के एंड में आ गया। ये मेरी हेडिंग बनाई हुई है, या मैं आपको इससे फिर से हेडिंग बना के बता देता हूँ ये हेडिंग कैसे बनती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एंड, अब मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड को हेडिंग बनाना है तो मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया एंड होम में जाकर के मैंने इसको हेडिंग 1 पर क्लिक कर दिया। तो ये मेरी एंड नाम की हेडिंग बन गई। ओके, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन को आपको पॉइंट करना है यूजिंग क्रॉस रेफरेंस। ओके, तो मैं होम पर गया फर्स्ट पेज पर। अब यहाँ से मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है तो कैसे जाऊँगा मैं, इंसर्ट में जाकर के क्रॉस रेफरेंस पर मैंने क्लिक किया। रेफरेंस आइटम, कौन सा आइटम आपको रेफर करना है, कि आपकी हेडिंग है या बुक मार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, डायग्राम है, इक्वेशन है, या डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं। जिस आइटम को आपको रेफर करना है उस आइटम को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने नीचे हेडिंग बनाई हुई है तो मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर कर्सर पोजीशन पर, हेडिंग का टेक्स्ट इंसर्ट करना है या पेज नंबर इंसर्ट करना है। मतलब ये हेडिंग, जो आपकी हेडिंग बनाई थी आपने एंड नाम की, वो जिस पेज नंबर पर थी वो पेज नंबर आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, या हेडिंग का नंबर इंसर्ट करना है, हेडिंग नंबर वो 1 थी तो हेडिंग नंबर या इंसर्ट हो जाएगा। मुझे बेसिकली हेडिंग टेक्स्ट ही इंसर्ट करना है। हेडिंग टेक्स्ट क्या था, एंड ही था आपका, तो एंड यहाँ पर आपका इंसर्ट हो जाएगा। और फॉर विच हेडिंग, मतलब कि आपने यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स आएगी वो आपकी यहाँ शो होने लग जाएगी। अगर आपने 3 हेडिंग बनाई है तो तीनों हेडिंग आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। जिस हेडिंग को आपको क्रॉस रेफरेंस बनाना है उस हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में एक ही हेडिंग है एंड नाम की, तो मैंने एंड पर क्लिक कर दिया और उस पर्टिकुलर हेडिंग का मुझे हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हेडिंग टेक्स्ट ले लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया। देखिए करंट कर्सर पोजीशन पर आपका हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है एंड। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके पहले गो टू एंड, गो टू एंड। अब जैसे ही यूज़र इस एंड वर्ड पर क्लिक करेगा, देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, देन यूज़र कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। देखिए मैंने इसका कंट्रोल को होल्ड किया एंड देन क्लिक किया, देखिए मैं कहाँ पर आ गया, बिल्कुल एंड में। तो जैसे मैंने इस हेडिंग को रेफ़र किया है वैसे ही आप किसी टेबल को भी रेफ़र कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी डायग्राम को भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई डायग्राम रेफ़र करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई डायग्राम इंसर्ट किया, मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं कोई डायग्राम इंसर्ट करता हूँ। ओके, तो डायग्राम इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट में पिक्चर, कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, या शेप इंसर्ट कर सकते हो आप। जैसे कि शेप इंसर्ट करता हूँ मैं, शेप इंसर्ट करता हूँ मैं, ये स्माइली। ओके, शेप इंसर्ट कर दी। और एक दूसरे पेज पर मैं कोई टेबल इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि ये टेबल तो ऑलरेडी इंसर्टेड ही है, ये वाली टेबल। ओके, ये टेबल ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, एक इस टेबल को मैं पॉइंट कर सकता हूँ
और नीचे जो डायग्राम मैंने इंसर्ट किया है स्माइली वाला, उसको भी मैं पॉइंट कर सकता हूँ। और एक और मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ किसी दूसरी लोकेशन पर। मैं यहाँ सपोज मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर ली, यहाँ पर अपने एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जा करके पिक्चर, ओके, इसको रिसाइज कर दूँ इन हैंडल से, छोटा कर देता हूँ इसको। ओके, ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मुझे पॉइंट करना है, तो कैसे करूँगा? यूजिंग क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में जा करके मैं क्या करूँगा, एक पिक्चर है मेरे पास, एक शेप है स्माइली वाली, और एक मेरे पास टेबल है। तो एक टेबल होगी, एक स्माइली वाली शेप होगी, और एक पिक्चर होगी। इन तीनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को मैं रेफर कर सकता हूँ यूजिंग क्रॉस रेफरेंस। बट अभी अगर आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके ऐसा करना चाहोगे तो आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इन तीनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया मतलब कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पर कैप्शन नहीं लगाया। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली आपका कैप्शन के साथ ही यूज़ होता है। अभी लास्ट केस में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई थी एंड नाम की। केवल एंड लिख देने से हेडिंग थोड़ी बन गई। तो मैंने इस एंड वर्ड को सेलेक्ट किया एंड देन होम में जाकर के इसको हेडिंग 1 बनाया। मैंने इसको हेडिंग 1 पर क्लिक किया, देन ये हेडिंग 1 बनी है। देन इस क्रॉस रेफरेंस ने इस पर्टिकुलर हेडिंग को आइडेंटिफाई किया अपने डायलॉग बॉक्स ने, अपने डायलॉग बॉक्स में। जैसे कि मैं यहाँ पर हेडिंग लेता हूँ, तो हेडिंग ये एंड नाम की आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको हेडिंग 1 बना रखा है। ओके, वैसे ही अगर आपको इन टेबल्स को, इन पिक्चर्स को और इन शेप्स को आपको पॉइंट करना है, इनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है क्रॉस रेफरेंस वाले डायलॉग बॉक्स में, देन क्या करोगे, आप इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक कैप्शन लगाओगे। अभी आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर या फिर डायग्राम या कोई शेप लेता हूँ, जैसे कि मैंने फिगर लिया या शेप लिया, टेबल लेता हूँ मैं, टेबल तो मेरी इंसर्टेड है ना। अब देखिए टेबल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पर कोई टेबल शो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टेबल को मैंने आइडेंटिफाई नहीं करवाया। तो आइडेंटिफाई करवाने के लिए, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? कैप्शन। तो क्रॉस रेफरेंस के साथ आपको यूज़ करना है कैप्शन। तो इसके ऊपर इस पर्टिकुलर शेप का मैं कैप्शन दे देता हूँ, जो भी मुझे देना है कैप्शन। कैसे दूंगा मैं रेफरेंसेस टैब में जाऊंगा। रेफरेंसेस टैब में देखिए ये रहा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन बटन पर क्लिक करूंगा मैं। क्योंकि ये मेरी शेप है तो इसको मैं शेप 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेबल इसका क्या सेलेक्ट कर लूँगा, शेप। ऑटोमेटिकली देखिए इसका कैप्शन क्या आ गया, शेप 1। अगर ये मेरी टेबल होती तो फिर मैं यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेता। ओके, क्योंकि ये मेरी शेप है इसलिए मैंने शेप सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिक कैप्शन क्या आ गया, शेप 1। अगर ये कोई और दूसरी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता, मतलब ना शेप होता ना ये फिगर होता, इमेज होती सपोज, ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज 1 लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो इमेज 1 है नहीं, तो उस केस में आप न्यू लेबल क्रिएट भी कर सकते हो इमेज 1 नाम का। जैसे कि मैंने न्यू लेबल पर क्लिक किया, यहाँ पर लेबल लिखा आ रहा है, मैंने लिखा यहाँ पर इमेज। ओके, ये देखिए इमेज इस लिस्ट में आ गया, और इमेज पे जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर इमेज 1 लिखा आ गया। तो न्यू लेबल आप क्रिएट भी कर सकते हो, जो पहले से लेबल बने हुए हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे आपके क्या है, लेबल्स है। ओके, उन लेबल्स को आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये लेबल डिलीट करना है टैब नाम का, तो उसको डिलीट कर दूँ मैं, ये डिलीट हो गया। ओके, क्योंकि ये मेरी शेप है इसलिए मैंने शेप सेलेक्ट कर लिया और शेप 1 ऑटोमेटिक कैप्शन आ गया इसका। अब जहाँ पर आपका कर्सर था वहाँ पर आपका शेप 1 नाम का कैप्शन इंसर्ट हो जाएगा। ओके कर दीजिए आप, ये देखिए शेप 1। इसी तरह से टेबल के ऊपर मुझे एक कैप्शन इंसर्ट करना है। जैसे कि ये मेरी टेबल है, इस टेबल पर मुझे एक कैप्शन इंसर्ट करना है। मैंने कैप्शन पर क्लिक किया फिर से, एंड क्योंकि ये मेरी टेबल है तो मैंने टेबल सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक टेबल 1 आ गया। ये टेबल 1, ये कैप्शन बन गया। इसी तरह से अगर आपकी दूसरी टेबल भी है इसके नीचे कोई, तो उसको भी आप टेबल 2 कैप्शन दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और टेबल इंसर्ट कर दी, इंसर्ट में जाकर के टेबल, ये टेबल इंसर्ट कर दी। ओके, और यहाँ पर इसका कैप्शन दे दिया इस टेबल का, टेबल 2। देखिए ऑटोमेटिक टेबल 2 आ गया क्योंकि टेबल 1 ऑलरेडी यूज्ड है। ओके कर दिया, ये टेबल 2 कैप्शन आ गया है। ओके, इसी तरह से एक अपन ने इमेज इंसर्ट करी थी, ये रही इमेज, इसका भी कैप्शन दे देते अपन। तो इंसर्ट कैप्शन, ये मेरी इमेज है, इमेज दे सकते हो या फिगर भी दे सकते हो, फिगर 1, जो आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, इमेज 1 ऑटोमेटिक आ गया, ये इमेज 1। ओके, तो ये अपन ने 3 कैप्शन बना लिए।
अब आप जाइए क्रॉस रेफरेंस में। अब आप क्रॉस रेफरेंस में जाइए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए टेबल 1 टेबल 2 दो कैप्शन बनाए थे मैंने। अगर मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इमेज 1 ये कैप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर शेप सेलेक्ट करता हूँ तो शेप 1 ऑटोमेटिक कैप्शन ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? यूजिंग कैप्शन। ओके, तो वो ये जो कैप्शन है आपको कहाँ पर इंसर्ट करना है, पहले वहाँ आप कर्सर ले जाइए। जैसे कि मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, या फिर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस में जा करके शेप सेलेक्ट किया। शेप 1 क्या इंसर्ट करना है? कैप्शन इंसर्ट करना है, एंटायर कैप्शन, या सिर्फ और सिर्फ उसका पेज नंबर इंसर्ट करना है। मतलब कि ये शेप 1 नाम का जो कैप्शन जिस पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन मुझे तो कैप्शन इंसर्ट करना है, तो मैंने कैप्शन कर दिया, एंटायर कैप्शन इंसर्ट। ये देखिए शेप 1 इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर टेबल 1 चाहिए या टेबल 2 चाहिए, जो आपको चाहिए कैप्शन वो आप इंसर्ट कर सकते हो। मुझे दोनों ही चाहिए, तो टेबल 1 पे इंसर्ट कर दिया, एंड देन टेबल 2 पर क्लिक करके मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, उसके बाद में मैंने दे दिया फिगर। फिगर तो है नहीं अपने पास, इमेज है। इमेज 1 पे क्लिक करके इंसर्ट। ओके, ये आपके चारों कैप्शन इंसर्ट हो चुके हैं। अब उनको अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पर। आप एंटर प्रेस कर दीजिए ताकि ये सेपरेट लाइन में आ जाए। ओके, तो ये बेसिकली आपकी क्या बन गई, एक तरह की इंडेक्स बन गई। अब जैसे यूज़र किसी पर्टिकुलर इस इंडेक्स पर क्लिक करेगा, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आइटम पर क्लिक करेगा, तो यूज़र उस पर्टिकुलर प्लेस पर मूव हो जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, उसको कंट्रोल को होल्ड करना है एंड देन क्लिक करना है। जैसे कि मैंने शेप पर क्लिक किया कंट्रोल को होल्ड करके, तो देखिए मैं कहाँ पर आ गया, शेप 1 पर आ गया। इसी तरह से किसी दूसरे लिस्ट आइटम पर अगर क्लिक करता है यूज़र, जैसे कि टेबल 2 पर क्लिक करता है या इमेज 1 पर क्लिक करता है, तो उस पर्टिकुलर इमेज पर यूज़र नेविगेट हो जाएगा। ओके, तो ये है बेसिकली आपका कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस। तो इस क्रॉस रेफरेंस से क्या हो रहा है, आप डिफरेंट आइटम्स को आप रेफर कर रहे हो या पॉइंट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस पर्टिकुलर प्लेस से डॉक्यूमेंट के इस पर्टिकुलर प्लेस से आप इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हो या रेफर कर रहे हो यूजिंग क्रॉस रेफरेंस। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो बाकी के जो भी पार्ट्स है आपके हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ये मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।